हेलो बच्चों, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लास्ट लेक्चर में जो प्लैंक थ्योरी पढ़ी थी उसके बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला था प्लैंक का उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मतलब ये वहाँ पर हमने जूल के अंदर उसके बारे में स्टडी की थी। नाउ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में वेरियस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो चलो कन्वर्जन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक E is equal to nh nu. Nu is the frequency of light, h is Planck constant and n is number of photons incident on metallic plate, या जो भी लाइट सोर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उस नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम बात करेंगे, या जो उससे इजेक्ट हो रहे हैं, कितने फोटॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं वो n होते हैं। चलिए बच्चों, तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि जो है हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को लैम्डा, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट की टर्म में रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। E इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर NhC बाई लैम्डा। यहाँ पर हम जानते हैं कि न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा होता है बच्चों। नाउ C की वेलोसिटी आप लोगों को पता है, लैम्डा की वेलोसिटी आप लोगों को पता है। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एंड ह्यूमन लाइट के लिए लैम्डा फिक्स होगी, जैसा कि विजिबल लाइट के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में या उससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। नाउ h इज व्हाट प्लैंक कांस्टेंट, एंड h की वैल्यू हमने देखा था 6.626 into 10 raised to the power -34 जूल सेकंड यहाँ पर होती है बच्चों। तो क्या करें हम, क्या इसका कुछ कन्वर्जन कर सकते हैं? यस, मैं चाह रहा हूँ कि यार HC को कन्वर्ट कर दिया जाए किसके अंदर, या इसकी ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी जाए और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, E इज इक्वल टू क्या होगा, n बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू 6.626 into 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा बच्चों, c की वैल्यू है 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका होगा 19.884 into 10 raised to the power -26। बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और जूल मीटर आ जाएगा यहाँ पर, जूल मीटर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको किसमें कन्वर्ट किया जाए, इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया जाए, और साथ ही साथ में हम इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पर देखिए n बाई लैम्डा एज इट इज रखते हैं। E इक्वल टू, अगेन मैं कर सकता हूँ बच्चों, इसको कन्वर्ट किया इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करेंगे n मल्टीप्लाई बाय 19.884 into 10 raised to the power -26 बाय लैम्डा यहाँ पर है। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप 1.6 into 10 raised to the power -19 से डिवाइड करोगे। 1.6 into 10 raised to the power -19, ये क्योंकि आपको पता है ये जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी था जूल, और आपने देखा जूल मीटर पर ये है आपका जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर आ जाएगा, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, यानी जो वैल्यू मिलेगी वो अगेन n बाई लैम्डा इनटू क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के बाद में हमें मिलता है 12424, यानी इसको इससे सोल्व करोगे तो 12 पॉइंट रख सकते हैं यहाँ पर 12.424 into 10 raised to the power -7। ये आपका बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर पर यहाँ पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 1। ओके बच्चों, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में है, लेकिन आपको पता है एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है या लैम्डा की वैल्यू होती है वो जनरली एंगस्ट्रॉम में रखते हैं। तो रखते हैं बच्चों, मीटर को किस में कन्वर्ट कर दें, एंगस्ट्रॉम में। तो वी नो
1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 मीटर होता है बच्चों। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप इसको -10 टू द पावर -10 मीटर होता है, तो क्या करोगे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर दोगे 10 टू द पावर -10 से। तो अगेन हम पुट कर सकते हैं E इज इक्वल टू n बाई लैम्डा। क्या बच्चों n यहाँ पर हम कर सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि जनरली एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, और यहाँ पर जब वैल्यू पुट करते हैं 12.424 into 10 to the power -7 डिवाइड बाई 10 to the power -10। बच्चों ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 10 to the power 3 यानी n बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 12,424 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू हमें मिल जाती है बच्चों। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा। कैलकुलेशन के लिए जनरली आप इसको 12,400 ले सकते हैं, तो और ऐसा भी मैं कर सकता हूँ बच्चों, क्या वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू n बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 12,400 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। दिस इज फॉर कैलकुलेशन। आप एग्जैक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, यहाँ पर नियरली इक्वल में ऐसा लिख सकता हूँ। इस फॉर्मूला से आसानी से अगर मान लीजिए कि लैम्डा की जो वैल्यू दी हुई है, किसमें दी हुई है, एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला काफी यूज में आएगा, आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इसे काम में हम लेंगे। नाउ इसके बेसिस पर क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन या कन्वर्जन के बारे में मैंने आपको बता दिया, मतलब हमने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें देखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसी के बेसिस पर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए मान लीजिए, तो हम कर सकते हैं क्या एनर्जी होगी, या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 100 फोटोन हैविंग वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम, हैविंग वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कैलकुलेट द एनर्जी of 100 photon with wavelength 2000 angstrom 2000 angstrom है लाइट की वेवलेंथ, एंड उसके जो 100 फोटोन है उसकी एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है बच्चों, हम देखते हैं 2000 एंगस्ट्रॉम, यानी लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 2000 एंगस्ट्रॉम ऑलरेडी दी हुई है, और एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है यहाँ पर 100 है, एन की वैल्यू 100 दी हुई है। तो क्या करें, एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर n बाई लैम्डा भी थोड़ी देर पहले बताया था, मल्टीप्लाई बाई 12,424 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, n की वैल्यू कितनी है 100 है, 100 डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है यार, आपने देखा लैम्डा 2000 एंगस्ट्रॉम है, रख दो यहाँ पर 2000 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय 12,424 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, 20 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जैसे 20 से इसको डिवाइड करते हैं क्या वैल्यू आएगी बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ पर 6212 यानी 621.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी हमें मिल जाती है। 621.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर एनर्जी। सपोज करो कि जूल में एनर्जी पूछा जाए तो क्या किया जाए, इस वैल्यू को 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी-कभी उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाती है
और कभी कभी जो है आपको लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दी जाती है, तो ऐसे में कन्वर्जन ज़्यादा ना हो उसके लिए हम इस टाइप से फॉर्मूला इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ना तो इसमें एच की वैल्यू पुट करने की टेंशन रहेगी, ना ही जो है लाइट की वेलोसिटी पुट करने की टेंशन रहेगी। मतलब आप इन वैल्यूज को या इस फॉर्मूला में आसानी से वैल्यूज को पुट करके आंसर गेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्वेश्चन है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यानी एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन के बॉन्ड के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक लाइट जिसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है वो सफिशिएंट है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में हमें बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी। तो क्वेश्चन है ए फोटोन ऑफ wavelength 5000 angstrom, wavelength 5000 angstrom is sufficient to break the bond. Find bond energy in किलोजूल पर मोल। ये एक अलग क्वेश्चन है, इसमें कन्वर्जन करना होगा हमें किलोजूल पर मोल, यानी एक बॉन्ड का फाइंड आउट करना। एक बॉन्ड का आपको जो है बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी आपको दी हुई है। क्या है बच्चों सॉल्यूशन? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। तो मैं ऐसा कर सकता हूं बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि जो फोटोन की एनर्जी होगी वही क्या होगी बच्चों? बॉन्ड एनर्जी होगी। तो रखिए यार यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू होगा, h न्यू यानी hc बाय लैम्डा में इसको कह सकता हूँ hc बाय लैम्डा। ओके बच्चों, एक फोटोन की एनर्जी है तो निकाल लेते हैं पहले एक फोटोन, यानी एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं। उसके बाद में मोलर एनर्जी की बात की एक बार मोल, तो इसका मतलब ऐसे कितने बॉन्ड होंगे? Na बॉन्ड होंगे, तो उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगेन क्या होगा बच्चों? यहाँ पर hc बाय लैम्डा, ये आपका जो वैल्यू है मतलब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, या इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा? आपने देखा था 1 2 4 2 4। एक्यूरेट वैल्यू अगर निकालने के लिए देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? लैम्डा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम ये क्या होगा बच्चों? कैंसिल हो गया। यानी इस तरह से हम कर सकते हैं। वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर देखो, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ ये जो है ना बॉन्ड एनर्जी आपको मिल जाएगी, कितनी होगी? 5000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 24 यानी 2.4848, ये वैल्यू हो जाएगा 2.4848। इस तरह से मैं इसको ले सकता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके बॉन्ड एनर्जी होगी। या मैं इसको रफली ऐसा भी लिख सकते हो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बॉन्ड एनर्जी आपकी होगी, क्योंकि इतनी वैल्यू हमें नहीं देखना, हम ज्यादा नहीं लेंगे। तो चलिए ठीक है, मुझे क्या चाहिए? किसमें चाहिए? यहाँ पर किलोजूल पर मोल में। तो ऑब्वियस है बॉन्ड एनर्जी पर मोल की बात करते हैं, तो पर मोल कितना हो जाएगा? इसको 2.5 इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करोगे? Na से मल्टीप्लाई कर लोगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल आपका आ जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप रख दोगे जूल के अंदर, क्योंकि पूछा यहाँ पर किलो जूल में है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो रखिए
यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो जूल में हो गया बच्चों। ओके, मल्टीप्लाई बाय एन ए की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर 6 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू होती है 6.022 होता है, लेकिन ज्यादा डेसिमल में हम नहीं जाएंगे। जब बच्चों इनको सोल्व करेंगे यस तो अप्रोक्सीमेट आपका हो जाएगा ये 240 के आसपास हमारा वैल्यू आ जाएगा, यानी जो एक्यूरेट वैल्यू थी वो 239.4 किलो जूल पर मोल था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेट लिया, इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट लिया 2.5 रखा, तो इसलिए इसकी वैल्यू 240 के आसपास आ सकती है। कितना, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 240 के आसपास आपका आ जाएगा, तो ये रख सकते हो आप। और नियर इक्वल टू 240 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। जूल था, जूल को किलो में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको प्लैंक थ्योरी के बेसिस पर हम सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर एक बल्ब है जिस पर रेटेड है 40 वोल्ट और 20 सेकेंड्स तक निकलने वाले फोटॉन्स की टोटल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि उसकी एफिशिएंसी 80% है एंड जो लाइट इमिटेड है उसकी वेवलेंथ है 621 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, यहां पर ए बल्ब ऑफ 40 वोल्ट, कितना बच्चों 40 वोल्ट is emitting radiation of wavelength 621 nanometer, 621 nanometer with 80% efficiency, 80% efficiency. How many photons will emitted in 20 सेकेंड? 20 सेकेंड में कितने जो फोटोन वो इमिटेड होंगे उसके बारे में हमें देखना है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं यार। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ, वॉट दिया हुआ, यानी यहाँ पर पावर दी हुई W दिया हुआ, कितना दिया हुआ 40 वॉट दिया हुआ, और आपको पता है कि ये किसके इक्वल होगा 40 जूल पर सेकंड के इक्वल होगा, मतलब 1 सेकंड के अंदर 40 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है, लेकिन 80% एफिशिएंसी है। इसका मतलब जो फोटोन एमिटेड हो रहे हैं वो 80% ही हो पा रहे हैं, यहाँ पर जो 20% है वो वेस्ट के फॉर्म में जा रहे हैं, मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में ये मूव कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं यार, देखो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स अगर हम बात करें तो क्या होगा बच्चों, आपने देखा एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू 40, क्योंकि कितना है 80% है इसका, तो 80% कैलकुलेट कर लेते हैं। 80% ऑफ 40 इज इक्वल टू 32 जूल पर सेकेंड, लेकिन टोटल एनर्जी कितनी इमिट होगी इन 20 सेकेंड, एनर्जी इमिटेड इन 20 सेकेंड, तो या एनर्जी ऑफ फोटॉन्स emitted in 20 सेकेंड कितना हो गया यार, 1 सेकेंड में 32 है तो 20 सेकेंड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा 32 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 640 जूल। ये क्या होगा 640 जूल आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको रख सकता हूँ इस तरह से ना। ये तो आपकी एनर्जी होगी। मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने के लिए यूज में लेंगे प्लैंक थ्योरी, A इक्वल टू NH
तो रखिए फ्रॉम E इज इक्वल टू NH न्यू, और ऐसे भी कर सकता हूँ NHC बाय लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। एंड अभी बच्चों मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि HC की वैल्यू कैलकुलेशन में हम 12,400 ले सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो उसी के मल्टीपल में दी हुई है। तो रखते हैं बच्चों, ये कितना होगा, हाँ E इज इक्वल टू n या E की वैल्यू रख देते हैं 640 जूल, 640 जूल, ये जो कि यहाँ से रखा हमने 640 जूल मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू अगेन 124 आगे 1 भी दिया हुआ, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 20 रख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू है 621 नैनोमीटर है बच्चों। आपको इसका मतलब 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, तो रख सकते हो यहाँ पर 621 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। आगे इधर सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पर इक्वल का सिंबल है, इक्वल। नाउ यहाँ पर देखो बच्चों, हाँ वैल्यू दी हुई थी यहाँ पर, ये 640 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू जूल में दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से जूल लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मैंने लिखा 1.6 × 10⁻⁹ जूल, और एंगस्ट्रॉम की जगह रखा 10⁻⁻⁰ मीटर डिवाइड बाय 621 × 10⁻⁹ मीटर। जब बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है यहाँ पर, इसको सोल्व करने पर ये तो आपका हो जाएगा 20, ये आपका 32, ये इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं बच्चों लगभग 20, ये आपका हो गया 20। तो बच्चों जब इसको सोल्व करते हैं -19 माइनस 10 -29, और इसको डिवाइड करेंगे तो -20 हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू हो जाएगी, देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ और ये पावर हो जाएगी 10⁻29। सॉल्व करोगे तो 2 × 10⁻21 इतने फोटॉन्स है वो इजेक्ट होंगे। कैलकुलेशन आप इजी वे में कर सकते हो, इतनी ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। नाउ इस तरह से ब्लैंक थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक बार ब्लैक बॉडी होती क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जनरली हॉट बॉडी होती है वो वाइड रेंज की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को इमिट करती है। मतलब अगर आयरन का एक पीस लिया, उसको काफी गर्म कर दिया, जब हम रख देंगे तो उसे रेडिएशन बाहर निकलते हैं, और जो रेडिएशन जो बाहर निकले उनकी जो वेवलेंथ होगी वो काफी ज्यादा वैरायटी की होगी, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ हमें मिलती है उससे। अब ऐसी बॉडी जो कि सभी टाइप की फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और सभी टाइप की फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट कर दे, उसे ही हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑल वैरायटी की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करती है एंड ऑल वैरायटी की वेवलेंथ वाली लाइट को एमिट करती है। तो बच्चों होती क्या, पहले मैं ऐसा कर सकता हूं। यहां पर एक एम्प्टी कंटेनर होता है, इसके इस साइड के अंदर मतलब एक छोटा सा छेद होता है और अंदर की सरफेस होती है बिल्कुल ब्लैक कलर की हुई रहती है।
ब्लैक पेंट क्या करता है, जब इस कंटेनर के अंदर, जो कि एम्प्टी है, ये बिल्कुल अंदर से खाली है, तो इस कंटेनर में जब कभी भी एक लाइट वेव एंटर करती है तो ऐसे में वो यहाँ से रिफ्लेक्शन शो करती है, और इस तरह से रिफ्लेक्ट होते होते कई बार वो रिफ्लेक्ट होगी और कंप्लीटली इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। इस टाइप की बॉडी को कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, क्या हुआ, एक ब्लैक बॉडी होती है वो कंप्लीटली जो है तो सभी टाइप की जो वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और अगर इसको हीट करेंगे तो सभी टाइप की वेवलेंथ वाली लाइट को एमिट करती है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक बॉडी which emits all types, emits or absorb all types of wavelength is called black body, and the radiation obtained from black body is called black body radiation। मतलब जो इस बॉडी से मिलने वाले रेडिएशन है उसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे, और इस टाइप की बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। बच्चों, ब्लैक बॉडी होती है उससे जो एमिट होने वाली और एब्जॉर्ब होने वाली जो रेडिएशन है उसको जो एक्सप्लेनेशन है वो लाइट नेचर, यानी लाइट की जो वेव नेचर है उससे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता। और प्लैंक थ्योरी में आपने पढ़ा था कि जो लाइट सोर्स होता है उससे मिलने वाली जो एनर्जी होती है वो छोटे एनर्जी पैकेट्स के होल नंबर मल्टीपल में होती है, यानी लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, एक तो वेव नेचर होती है और एक कौन सी होती है, पार्टिकल नेचर होती है। तो पार्टिकल नेचर से ही इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो यहां पर लिखेंगे these the spectrum spectra of black body can be explained by particle nature of light। बच्चों, इसके जो रेडिएशन है, जैसे मैं कहूँगा यहाँ पर इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ है, या उसकी जो इंटेंसिटी एंड उसके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशनशिप है और उनका टेम्परेचर के साथ में चेंज होना, क्योंकि जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और उसको केवल और केवल हम पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सच एज exact frequency distribution such as frequency intensity versus wavelength etc. can be explained depend on temperature
which can be explained by particle natures ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ की बात करेंगे, तो इसको हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्राफ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इस टाइप से मैं ग्राफ लिख सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पर आपका इंटेंसिटी और ये है नेक्स्ट वेवलेंथ, इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो किस टाइप से होगा बच्चों, यहाँ पर इस टाइप से T1 टेम्परेचर पर और T2 टेम्परेचर पर इस टाइप से ये मिलता है बच्चों। तो ये T1 टेम्परेचर है और ये T2 टेम्परेचर है। T1 टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप या वेवलेंथ की वैल्यू लिख सकते हो 1000 एंगस्ट्रॉम, ये 2000, यहाँ पर 3000 एंगस्ट्रॉम। ये है आपका लैम्डा। इस तरह से इसका जो ग्राफ है, यानी टेम्परेचर के साथ में जो है ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, यानी इसका पीक पहले आ रहा था 2000 एंगस्ट्रॉम पर और अब आ रहा है 1000 एंगस्ट्रॉम पर, तो ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, ये केवल और केवल पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो लाइट के पार्टिकल नेचर के फेवर में होता है। इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर के द्वारा ही एक्सप्लेन किया जाता है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।